जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। इस ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे देवताओं को प्रसन्न करने वाले गायत्री मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब जानते हैं क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं देवताओं के गायत्री मंत्र के बारे में। कल मैंने आपको 9 ग्रहों के गायत्री मंत्र बताए, जिससे आप अपनी कुंडली में ग्रहों के अनुसार जो भी दोष चल रहा हो, आप उस ग्रह के गायत्री मंत्र का जाप करा करके उनकी शांति कर सकते हैं। उसी क्रम में आज मैं आपको देवताओं के गायत्री मंत्र बताऊंगा। इन मंत्रों में से जिस भी देवता में आपकी आस्था हो, आपकी श्रद्धा हो, आपकी निष्ठा हो, आप उस देवता का जो नियत गायत्री मंत्र है, उनसे संबंधित जो गायत्री मंत्र है, जो विशेष मंत्र है, उस गायत्री मंत्र का चुनाव करके प्रतिदिन आप यदि उनका जाप करें तो निश्चित ही उस देवता की कृपा आपको प्राप्त होगी। विभिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए गायत्री मंत्र किस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए, आइए आज बताते हैं। सबसे पहले इस क्रम में बात करेंगे भगवान ब्रह्मा जी के गायत्री मंत्र की। भगवान ब्रह्मा जी का जो गायत्री मंत्र है उसको इस प्रकार से उच्चारित करते हैं। ओम वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, यह मंत्र आपके लिए बहुत आवश्यक है। ओम वेदात्मने च विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। अब बारी है विष्णु अथवा नारायण गायत्री मंत्र की। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुनिए। भगवान विष्णु में श्रद्धा रखने वालों के लिए यह मंत्र बहुत ज्यादा आवश्यक है और सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वालों में से कुछ खास गायत्री मंत्रों में से यह एक है। ओम नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब बारी है महादेव शिव के गायत्री मंत्र की। आपको महादेव का मंत्र बताते हैं जो उनका गायत्री मंत्र है। ओम महादेवाय च विद्महे रुद्रमूर्तये च धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, ये बहुत आवश्यक है और बहुत चमत्कारी है। ओम महादेवाय च विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात्। इस प्रकार से ये शिव गायत्री मंत्र हुआ। कृष्ण गायत्री मंत्र। ओम देवकी नंदनाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से आपको कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करना है। मंत्र पुनः एक बार उच्चारण सुन लीजिए। ओम देवकी नंदनाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। अब बारी है इंद्र गायत्री मंत्र की। ओम सहस्त्र नेत्राय च विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार जान लीजिए। ओम सहस्त्र नेत्राय च विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्र प्रचोदयात्। तो ये तो था इंद्र गायत्री मंत्र। अब बारी है हनुमान गायत्री मंत्र की। ओम अंजनी सुताय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार आपके लिए उच्चारित करता हूं। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। तो ये तो था हनुमान जी का गायत्री मंत्र। अब बारी है यम गायत्री की। ओम सूर्यपुत्राय च विद्महे महाकालाय च धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम सूर्यपुत्राय च विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। ये है यम गायत्री मंत्र। अब बारी है भगवान श्री राम के गायत्री मंत्र की। ओम दशरथाय च विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार उच्चारित करता हूँ।
ओम दशरथाय च विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। यह है भगवान श्री राम का गायत्री मंत्र। अब बारी है वरुण गायत्री मंत्र की। ओम जल बिंबाय च विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ओम जल बिंबाय च विद्महे नील पुरुषाय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। यह है वरुण गायत्री मंत्र। अब बारी है भगवान श्री हयग्रीव के गायत्री मंत्र की। ओम वाणीश्वराय च विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम वाणीश्वराय च धीमहि हयग्रीवाय धीमहि क्षमा करें, ओम वाणीश्वराय च विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्। यह है हयग्रीव का गायत्री मंत्र। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेष देवताओं के गायत्री मंत्र हैं जिनकी पूजा आराधना आमतौर पर लोग करते हैं। इन गायत्री मंत्रों का प्रयोग आप अगर अपने जीवन में करें, खासतौर पर ऐसे देवता का गायत्री मंत्र प्रयोग करना चाहिए जिनमें आपकी श्रद्धा हो, आपकी निष्ठा हो। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है। अगर आप अपने इष्ट देवता का गायत्री मंत्र प्रयोग में लेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इसी क्रम में हम आपको कल कुछ देवियों के, खासतौर पर जो प्रचलित देवियां हैं जिनकी पूजा आराधना हम लोग अपने दैनिक जीवन में ज्यादा करते हैं, उनके गायत्री मंत्र बताएंगे। तो आप अपनी साधना के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी कुंडली के अनुसार जो भी देवी या देवता आपके आराध्य देव बनते हो, आपके इष्ट देव बनते हो, उनके गायत्री मंत्र का चुनाव करके यदि आप मंत्र जाप करें तो निश्चित ही जीवन को कहीं ज्यादा सफल और सुखी बनाया जा सकता है। जीवन के कष्टों से, दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। तो बिल्कुल आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं विभिन्न देवियों के जो प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए उनके जो विशेष गायत्री मंत्र हैं उनके बारे में। पिछले कुछ दिनों में हमने आपको देवताओं के गायत्री मंत्र से अवगत कराया। उसके पहले हमने आपको नवग्रहों की जो भी अशुभता है उसको दूर करने के लिए नवग्रहों के गायत्री मंत्र बताए। इसी क्रम में आज हम आपको देवियों के गायत्री मंत्र बताते हैं। इससे आपको लाभ ये होगा कि आपकी जो इष्ट देवी हैं, आपकी जो कुल देवी हैं या जिस भी देवी शक्ति में आपकी निष्ठा हो, आपकी आस्था हो, आप उस देवी के गायत्री मंत्र को आप चुन सकते हैं और अपने लिए लाभ प्राप्ति के लिए नियमित दिनचर्या में जाप कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो इस क्रम में सबसे पहले जगत जननी माँ दुर्गा की बात करते हैं। दुर्गा गायत्री मंत्र के बारे में जानते हैं। दुर्गा गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम गिरजायै च विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम गिरजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। अब जानते हैं लक्ष्मी गायत्री मंत्र के बारे में। इस गायत्री के बारे में तो हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। फिर से सुन लीजिए एक बार। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब जानते हैं राधा गायत्री के बारे में। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुनिए किस प्रकार से आपको उच्चारित करना है, आप कैसे इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं। ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्ण प्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ये है राधा गायत्री मंत्र। अब जानते हैं तुलसी गायत्री मंत्र। तुलसी गायत्री मंत्र का लाभ आपको अपने जीवन में बहुत मिल सकता है। अगर आप तुलसी गायत्री का जाप करते हैं
तो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। और जिस समय आप तुलसी वंदन कर रहे हो, संध्या के समय में तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित कर रहे हो, उस समय अगर आप संध्या के समय में इस मंत्र का 108 बार जाप रोज करते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री तुलस्यै च विद्महे विष्णु प्रियायै धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। ओम श्री तुलस्यै च विद्महे विष्णु प्रियायै च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्। यह है तुलसी गायत्री मंत्र। अब है माँ सीता को प्रसन्न करने के लिए सीता गायत्री। ओम जनक नंदन्ये च विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम जनक नंदन्ये च विद्महे भूमिजायै धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। यह है सीता गायत्री मंत्र। अब हंसा गायत्री किस प्रकार से आपको जाप करना है, किस प्रकार आप इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं। ओम परम हंसायै च विद्महे महाहंसायै धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम परम हंसायै च विद्महे महाहंसायै च धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। यह है हंसा गायत्री मंत्र। इस प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सरस्वती गायत्री मंत्र के बारे में। किस प्रकार आप सरस्वती गायत्री मंत्र का जाप करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। ये मंत्र विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा चमत्कार की तरह काम करता है। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराज्याय च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। फिर से एक बार मंत्र सुन लीजिए, किस प्रकार आपको उच्चारित करना है। मंत्र का जाप आप सही करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराज्याय च धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। यह है माँ सरस्वती की कृपा प्राप्ति का गायत्री मंत्र। अब है पृथ्वी गायत्री मंत्र। किस प्रकार आप पृथ्वी गायत्री मंत्र का लाभ ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को जीवन में जब स्थिरता चाहिए होती है तो उस समय में पृथ्वी देवी की पूजा आराधना हमारे धर्मशास्त्रों में बताई गई है। जब जीवन में बहुत उथल पुथल हो, अस्थिरता का वातावरण हो, कोई भी काम आपका सेटल ना हो पाता हो, आपका जीवन स्थायित्व न प्राप्त करता हो, ऐसी स्थिति में पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करना जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी और स्थायित्व देता है, आपको स्टैब्लिश कर देता है। तो आइए जानते हैं। ओम पृथ्वी देव्यै च विद्महे सहस्त्रमूर्तये च धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुनिए, किस प्रकार आप उच्चारित करेंगे। आपके लिए सही उच्चारण जो है वो बहुत आवश्यक है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए। ओम पृथ्वी देव्यै च विद्महे सहस्त्रमूर्तये च धीमहि तन्नो पृथ्वी प्रचोदयात्। इस प्रकार से आप पृथ्वी गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। जिस भी देवी में आपकी निष्ठा हो, जिस भी देवी में आपकी भावना लगती हो, आपका मन लगता हो उनकी पूजा आराधना में, तो ये जो देवियों के गायत्री मंत्र मैंने आज आपको बताए हैं, आप इनमें से किसी भी एक देवी का गायत्री मंत्र चुन करके अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। और जब आप अपनी जिनमें आपकी भावना लगती हो, रमती हो, मन लगता हो, उनकी साधना करेंगे तो निश्चित ही आपको कृपा भी मिलेगी। बिल्कुल, तो देवियों को प्रसन्न करने के लिए गायत्री मंत्र हमें आचार्य जी ने बता दिया। आचार्य जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि नियमों का पालन क्या करना चाहिए और जो ये मंत्र हैं उनको शुद्ध किस तरीके से करें। देखिए, गायत्री मंत्र के लिए तो कहा जाता है कि जब भी गायत्री मंत्र का जाप करना है तो उसे उत्कीलन जरूर करना पड़ता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जातक गायत्री मंत्र का लाभ ले सकता है। तो अगर आप नियमित दिनचर्या में जाप करना चाहते हैं, आप किसी भी एक कामना की सिद्धि के लिए करना चाहते हैं, तो कोई बहुत ऐसे कठोर नियम नहीं है। आपको जिस भी देवी की पूजा आराधना करनी है उनके चित्र को आप अपने समक्ष स्थापित करें और मंत्र पर आपको माला पर इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र का जाप करते समय रुद्राक्ष की माला, किसी भी देवी, किसी भी ग्रह, किसी भी देवता के लिए रुद्राक्ष की माला सर्वोत्तम मानी गई है। रुद्राक्ष की माला पर गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, सफेद वस्त्र धारण करके करेंगे तो माता गायत्री जो है वह आपसे प्रसन्न होंगी। किसी भी प्रकार का आपको दोष नहीं लगेगा। मैंने पहले भी आपको मंत्र जाप के लिहाज से बताया था कि जब भी आप मंत्र जाप करते हैं, माला हमेशा ढक करके मंत्र जाप करनी चाहिए, अन्यथा आपकी जो जाप का तेज है, जो भी आपकी साधना का फल है, वह इंद्र देवता खींच लेते हैं। तो ऐसे में आप जब भी मंत्र जाप करें तो उंगलियों पर या माला को अगर प्रयोग में लेते हैं तो माला को ढक करके जाप करें, आपको निश्चित ही पूरा लाभ मिलेगा। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। जय मां गायत्री। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो
या भाग्य बाधा हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।